हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो बच्चों, आज तक देखिए जो हम लोगों का आप लोगों का यूट्यूब पर सफ़र रहा, हम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री के 3 लेसन क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। और आज हम उसका अगला चौथा जो लेसन है जिसका नाम है 10th की केमिस्ट्री आपको हम पढ़ा रहे हैं अभी भैया। और ये जो 10th की केमिस्ट्री है आपकी, इसका अगला लेसन है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड these compound, कार्बन्स एंड these compound, कार्बन एवं उसके यौगिक। आप लोगों को हमने पहले ही एक लेक्चर्स में क्या किया है, जिसमें बताया है कि 95% कैसे प्राप्त करें उसकी युद्ध स्तर पर रणनीति करके एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर उसे आप देखेंगे तो आपको मैंने उस चैप्टर में इसके उस लेक्चर्स के अंतर्गत हमने इसका पूरा एक टॉपिक बताया हुआ है कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो हम देर नहीं किया करते हैं, सबसे पहले शुरुआत इंट्रोडक्शन होने जा रहा है इस चैप्टर का। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर में, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कार्बन और क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या हुआ करते हैं, और फिर कार्बनिक यौगिकों के बाद फिर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या होता है, फिर कार्बनिक यौगिकों का हम आपको नामकरण बताएंगे। और वो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो IUPAC पद्धति है वो हर बार एग्जाम में आती भी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप जान लीजिएगा। और अगर आपको सही रियलिटी बता देना तो 20 नंबर की केमिस्ट्री में लगभग 7 से लेकर के 10 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। अब आप विचार कर लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है। इसीलिए ये चैप्टर ज्यादा करके हम एग्जामिनेशन टाइम पे पढ़ाते थे। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको आप लोग अभी एकदम विधिवत इसको तैयार करिए और प्रयास ये कीजिएगा कि इस चैप्टर को इतना पढ़िएगा, इतना कि इससे कोई क्वेश्चन आए तो जाने ना पाए। इसीलिए कह रहा हूं। और ये भी जान लीजिए कार्बनिक यौगिक जो है ये चैप्टर, आप सोचिए कि इसी एक चैप्टर के दम पे केमिस्ट्री में ही आपको इंटरमीडिएट में 2nd पेपर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाती है। अब आप विचार कर लीजिए कितना दमदार चैप्टर होगा आपके लिए। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि इसको आप विधिवत तरीके से ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम देर नहीं करते, इसमें बताया किया करते हैं कार्बनिक यौगिक। सबसे पहली चीज इसी की हम बात करेंगे, कार्बनिक यौगिक, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे यौगिक सब लोग जानते हो जिसका निर्माण तत्वों या परमाणुओं के रासायनिक संगठन से एक निश्चित अनुपात के संयोग से होता है, उसे हम लोग यौगिक कहा किया करते हैं। और यौगिक जो हुआ करते हैं 2 प्रकार की, कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो हमको यहां पहले पढ़ना है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब, यौगिक तो डिफिनेशन आपको मालूम है, क्लियर है, लेकिन कह रहा है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का सीधा सा मतलब है ऐसे यौगिक जिसका निर्माण या जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एकदम देहाती छाप खाटी टाइप की एकदम डिफिनेशन है, कार्बनिक यौगिक कार्बन उपस्थित, बस। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अगर आप सोचो क्या केवल एक ही परमाणु कार्बन मिलकर ही केवल यौगिक बना लेगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में सबसे पहला आइटम क्या होता है, कार्बन। और कार्बन की सबसे अच्छी मित्रता अगर किसी की हुआ करती है तो होती है हाइड्रोजन से। किससे होती है, हाइड्रोजन से। बहुत फास्ट फ्रेंड है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके खूब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया करते हैं। इसके बाद फिर अगर किसी के साथ और अच्छी मित्रता किया है तो वो ऑक्सीजन से भी किया है। मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तो मेन है ही, वो तो परिवार का ही, फैमिली का ही मेंबर्स ही है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी उसका साथ दिया करता है। वीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो,
और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हुआ करता है। कुछ ऐसे केसेस हुआ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी कुछ आ जाता है, कहता भाई हमको भी, तुम इतना ज़्यादा पॉपुलर आदमी है, फेमस आदमी है, तो कुछ अगर हम तुम्हारी छाया में भी रहेंगे, साथ में भी रहेंगे, तो हो सकता है कुछ हमारे साथ भी तुम्हारा प्रभाव पड़ जाए, मेरा भी नाम आ जाए, हम भी आपके साथ मशहूर हो जाएं। तो इसीलिए नाइट्रोजन भी और कहीं कहीं कंडीशन में सल्फर, लेकिन ये सब उसके नाम में गिने नहीं जाते हैं। मुख्य रूप से कार्बन ही होता है और हाइड्रोजन, और क्या हुआ करता है, ऑक्सीजन हुआ करता है। तो एकदम सीधी सीधी सी मैं एकदम बात आपको बता दिया, तो एकदम सीधी सीधी सी बात यही है, बस जान लीजिएगा। ऐसे यौगिक जिसका निर्माण कार्बन परमाणुओं से होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो मैं इसकी डिफिनेशन लिख दूं भाई राजू, चलिए इसकी डिफिनेशन लिखी जाए तमाम गवाहों एवं सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। चलिए डिफिनेशन समझिएगा। वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु, वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु स्थित होता है, वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब सुनिए फिर, एकदम समझ में आ गया इतना बात। वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब फिर अगर आप आगे आप लिखना चाहते हो इसमें कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त, कार्बन परमाणु तो मुख्य हो गया, कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कौन कौन होता है, बोलो जल्दी से, भी बताया था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ना कहने मतलब हाइड्रोजन, बस केवल हाइड्रोजन हमारा लिखने का मन नहीं कर रहा, परमाणु उपस्थित होता है, मुख्य रूप से उपस्थित होता है। ये इसकी डिफिनेशन रही। डिफिनेशन अगर समझ में आ गई होगी तो एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट कीजिएगा। वे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु स्थित हुआ करता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणु क्या हुआ करता है, उपस्थित होता है। तो ये आपको हम आपको बता दे रहे हैं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। और एक चीज अब जैसे कहा जाए, आगे आपको डिफिनेशन के तौर पे ले चले, तो अब आपको मैंने बताया है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की दो ब्रांचेस हैं, आप जानते हो, एक कार्बनिक रसायन है, दूसरी कौन सी है, अकार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा करते हैं। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। एकदम सीधी सीधी सी इसकी बात निकल के आ गई। तो डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहे उसको अलग कर दीजिए, लीजिए, अब आपकी इच्छा है, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, अलबेले श्याम। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने फिर से बताया, फिर सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट है, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी इसलिए बताता हूं कि आपको आगे जरूरत पड़ती है अंग्रेजी की, और आप लोग अभी से ही अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते रहे, विकलांग ना होने पाए, ये आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताया क्या मैंने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये हो गई कार्बनिक रसायन की परिभाषा। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये चीज आप लोग एकदम विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करें, तब आपको पूरी बातें एकदम क्लियर होगी, जान लीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डिफिनेशन रही बाबू। अब इसके बाद थोड़ा आगे हम आपको ले चलते हैं, एक आपको बताते हैं कार्बनिक यौगिकों का इतिहास। थोड़ा कुछ इतिहास भूगोल भी पढ़ते रहे तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब भाई शुरुआत में है तो शुरुआत में ही ऐसे ही चलेगा, ये जान लीजिएगा। इरेज करने दीजिए। कल का लेक्चर्स जो मैंने एक मोटिवेशन क्लासेस आपको दिया था उसको आप लोगों ने बहुत सराहा है। इस बहुत ज़्यादा आप उसको अगर आप जितनी बार आप सुनेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आने आएगी, जान लीजिएगा। और जब कभी भी आपका मन टूटता हो पढ़ाई से तो उस मोटिवेशन जो मैंने लिखा है प्रेरणादायक कहानी, उसको आप अगर सुनेंगे एक बार ना तो आपकी आत्मा झकझोर उठती है, जान लीजिएगा। तो आइए माय डियर, सबसे पहली चीज कार्बनिक यौगिकों का संक्षिप्त सिद्धांत या इतिहास। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दें कार्बनिक यौगिकों का। संक्षिप्त इतिहास। चलिए एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे सब लोग कहे अभी शुरुआत में मैंने बता दिया कार्बनिक यौगिक, तो आपने कह दिया कि जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहा किया करते हैं। जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक शब्द है देखिए लिखा गया है ऑर्गेनिक। अगर आपको सही से बता देना तो इस ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है राजू, वो ऑर्गन से हुई है। किससे हुई है? ऑर्गन। जितना डीप स्टडी करिएगा उतना ही मजा आएगा। और मैं आज आपको एक छोटी सी आपको बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक स्पेशल अच्छा लगता है। जैसे सब टीचर्स होते हैं, जैसे आपसे भी पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी इस सब्जेक्ट पढ़ने में लगता है, तो आप कोई कहेगा मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती है, कोई कहेगा मेरे को हिंदी अच्छी लगती है। इंटरेस्ट सभी का अलग अलग होता है। तो वैसे हमको अगर कहा जाए केमिस्ट्री में पढ़ाने के लिए तो आपको मैं ऑर्गेनिक अगर पढ़ाता हूँ तो मेरा इतना इच्छा होती है, जान लीजिए, कि आपको मैं सब कुछ दे दूँ, ये आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, बस आप लेने लायक हो तब, नहीं तो ये अश्वत्थामा वाली हाल हो। गुरु द्रोण ने क्या किया, जब अर्जुन को भाई देखा कि अर्जुन उस योग्य थे, उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दे दिया। अब अश्वत्थामा लगा, भाई पिता था या पुत्र थे द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के परम शिष्य गुरु द्रोण को थे अर्जुन। तो अश्वत्थामा घर पे आया और एकदम नाराज, कहा पिताजी आज आपने अर्जुन को मुझसे ज़्यादा प्यार किया और आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दे दिया और आप हमें उस योग्य समझते ही नहीं कि ब्रह्मास्त्र दे दिए। कहें बेटा ब्रह्मास्त्र ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, उसे आपको उसका संधान करना, उसका उपयोग करना आपके लिए नहीं है। उसके लिए बहुत ही जान लीजिएगा सज्ज होना पड़ता है, योग्यता दिखानी पड़ती है, क्वालिटी, तब हम उस चीज़ को सबको दिया करते हैं। तो कहा नहीं आप हमें दीजिए, और भाई एकदम विधिवत तरीके से नाराज हो गया। और वैसे भी कहते हैं पुत्र मोह के आगे उनको हारना पड़ा और अंत में ब्रह्मास्त्र दे दिया। और वही एक ऐसा समय था कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसने उसी ब्रह्मास्त्र का गलत उपयोग किया था।
और उसी ब्रह्मास्त्र को उन्होंने क्या किया था, अभिमन्यु की जो पत्नी थी जिसको उत्तरा कहा किया करते हैं, उसके गर्भ में उसका अनुसंधान कर दिया था, और जिसके कारण परीक्षित जान लीजिए एकदम तड़प रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर के परीक्षित को वहां से ब्रह्मास्त्र से बचाया था। तो पहले आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए। और मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब चैनल पे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में उस तरीके से लगे रहेंगे और हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे, तो फिर अब जानते ही हो ना। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी ऑर्गन शब्द से उत्पत्ति हुई है। ऑर्गन कहाँ होता है? जीवित जीवधारियों में, पेड़ पौधों में भी होते हैं, मनुष्य में भी होता है। तो इसका मतलब ये था कि सबसे पहले लोगों का ये विचार था कि कार्बनिक यौगिक जो हुआ करते हैं ये जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, केवल सजीवों से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं से बनाए नहीं जा सकते। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। थोड़ा इतिहास है तो इतिहास की तरह चलूंगा। एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या कहा, एक सिद्धांत दिया जिसको कहा करते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव माने होता है ईश्वरीय, कहते हैं जैविक। सांस जैविक क्रिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार सांस नहीं ले सकते। अभी रोक के थोड़ी देर रखिए, उसके बाद आपकी इच्छा नहीं तो परम इच्छा हो जाएगी सांस लेने की। तो उन्होंने क्या बताया जान लीजिएगा कि उनका सीधा सा कहने का मतलब था कि जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ करता है वो एक रहस्यमय तरीके से होता है। उसका कोई यह नहीं, जैसे भी कहा जाए मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है तो उसमें एक जीवन है, ईश्वरीय देन है, ये कहा जाता है। साइंस दूसरा कुछ मानता है, लेकिन इस चीज को उन्होंने ये बताया और इसीलिए उस सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस जो कार्बनिक यौगिक हुआ करते हैं उनका निर्माण जो हुआ करता है एक रहस्यमयी ईश्वरीय देन से हुआ करता है, या ईश्वरीय प्रकृति के कारण हुआ करता है, या ईश्वरीय देन या ईश्वर के कारण हुआ करता है। कार्बनिक यौगिकों को हम नहीं बना सकते, ये बर्जीलियस का सिद्धांत था। और बर्जीलियस अपने जमाने के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ये जान लीजिएगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। और लोगों ने सराहा भी, माना भी कि कार्बनिक, जैसे उन्होंने कहा कि मनुष्य है उसको जला दीजिए तो कार्बन बनता है, लकड़ी जला दीजिए तो कार्बन मिलता है, कोई भी चीज जलाएंगे आप उसमें सजीव रहता है तभी कार्बन मिलता है, जिसमें जीवन होगा उसी से कार्बन बनेगा। लेकिन आपको बता दें होने को क्या कह सकता है, बर्जीलियस का ही एक शिष्य था जिसका नाम था होलर। क्या नाम था? होलर। कहते नहीं है उस गुरु के बहुत बड़े जान लीजिएगा सौभाग्य हुआ करते हैं कि जब शिष्य ही उनके सामने, गुरु के ही सामने शिष्य का जान लीजिए महानता व्यक्त की जाए। बर्जीलियस का एक शिष्य था जिसका नाम था होलर। होलर क्या हुआ, जब भाई पढ़ा लिखा उन्हीं का ही शिष्य था तो उसने क्या किया, प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाया। और प्रयोगशाला में सबसे पहले उसने एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम रखा यूरिया। अब आप विचार करिए कि अपने गुरु के ही सिद्धांत को एक तरीके से उसने नकार दिया और कहा गुरुदेव कि आप कह रहे हो कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया और अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। और जिस आधार पर क्या हो गया फिर, इसीलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग से हटना नहीं चाहिए, कभी उतरना नहीं चाहिए। वो था यूरिया, ये आप जान लीजिएगा। तो कुछ हिस्ट्री समझ में आई, इतिहास क्या था। तो इतिहास में मैंने आपको यही इतना बताया। पहले आपको बताएंगे जैव शक्ति का सिद्धांत, ये जान लीजिएगा, इसको पहले समझिए। जो मैंने बताया उसी को लिखवाने जा रहा हूं। मेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। जैव शक्ति का सिद्धांत। पहली चीज, एक खूबसूरत लाइन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया। ब्लैक पेन से बर्जीलियस ने किया।
जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक रहस्यमयी जैव शक्ति के कारण हुआ है, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक रहस्यमयी जैव शक्तियों, ईश्वरीय जैव शक्ति का मतलब समझिएगा, ईश्वरीय शक्तियों के कारण हुआ है। ये ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, तो आप क्या कहोगे? इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक रहस्यमयी जैव शक्ति के कारण हुआ है। मत लीजिएगा, इसका मतलब कि जीवधारियों से ही प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक। किंतु अब यहीं से कहानी चेंज हो गई। किंतु होलर ने, किसने? होलर लिखने का तरीका सीखे, यहां बीच में देख रहे हो होलर। किंतु होलर ने, इन्हीं का शिष्य था, जान लीजिएगा, सर्वप्रथम किसको गर्म किया था? मैंने बताया अभी। होलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसको गर्म किया था? अमोनियम साइनेट। प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके, भाई प्रयोगशाला में तो ईश्वरीय शक्ति लगेगी नहीं, वहां तो आपको वर्क करना है ना। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिया का फार्मूला लिखवाया हूं, NH2CO NH2, यूरिया का निर्माण किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किंतु होलर ने क्या किया? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और अमोनियम साइनेट को गर्म करके उसने किसका निर्माण किया? यूरिया, मतलब NH2CO NH2 का उसने क्या किया? निर्माण किया। कुछ बात समझ में आ रही होगी आपको। भाई भी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, तो ऐसे इंटरेस्ट लीजिए और मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो आपको मैं इसका रिएक्शन लिख के बताता हूं। अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है NH4CnO। ये है, ये किसका फार्मूला है? आपका अमोनियम साइनेट का। किसका फार्मूला है ये? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया? गर्म किया। और ये जो अभिक्रिया है इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी आपको इसको पढ़ने मिला नहीं है, आगे मिलता है। पुनर्विन्यास, जिसमें अणुओं का स्थान केवल बदल जाता है, कुछ इधर उधर होता नहीं, केवल इस पोजीशन बदल जाएगी बस, सबकी बस, और फिर से व्यवस्थित हो जाती है और एक नया कंपाउंड बन जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अपना स्थान बदल करके किसी एक नए कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं, उसे पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, एक व्यवस्थित होता है और फिर से व्यवस्थित होना, उसी को पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ करता है? अमोनियम साइनेट को जैसे गर्म किया उसने, तो NH2CO NH2, और ये क्या थी? आपकी यूरिया। अब आप देख लीजिए, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो और दो चार हाइड्रोजन, और एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, और यही जो है, यही आपकी क्या है? यूरिया। ये क्या है? आपकी यूरिया। तो उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया उसने, तो अगर जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो उसके बाद फिर किसका निर्माण किया उसने? यूरिया का निर्माण किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करके ही उसने क्या किया? यूरिया का निर्माण किया। तो
तो एक तरीके से आपको हमने बता दिया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक रहस्यमय या जैव शक्ति के कारण हुआ, किंतु होलर ने सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके, प्रयोगशाला में उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करके उसने क्या किया, सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया। और जब यूरिया का निर्माण किया तो यूरिया का फार्मूला NH2NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, इसको गर्म करके यूरिया का निर्माण हुआ। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, या सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक की खोज हुई, तो आप क्या बताओगे, यूरिया जान लीजिएगा। तो यहाँ नीचे स्टार बना करके हम लिख सकते हैं, इस प्रकार प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया, फार्मूला तो जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा, यूरिया NH2CO NH2 का निर्माण किया गया। तो ये आपके लिए इतना पूरा टॉपिक था। मैंने आज आपको 4 डिफिनेशन इसमें बताया। पहली डिफिनेशन आपको हमने बताया क्या, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। उसके बाद हमने डिफिनेशन बताया कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, आपकी कार्बनिक रसायन कहलाती है। फिर मैंने जैव शक्ति सिद्धांत बताया, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, इस सिद्धांत के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड टू वैचुअल्स रीजन, एक ईश्वरीय देन के कारण क्या हुआ करता है, इसका निर्माण हुआ करता है। किंतु होलर ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। होलर ने क्या किया, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में उसने क्या गर्म किया, अमोनियम साइनेट, और उसने अमोनियम साइनेट को गर्म करके सबसे पहले क्या किया, यूरिया NH2CO NH2 का निर्माण किया। और ये रहा आपके सामने अमोनियम साइनेट। और जब इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने के बाद फिर क्या प्राप्त हुआ, यूरिया प्राप्त हुआ। और इस प्रकार प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया या NH2CO NH2 का निर्माण किया गया। इतनी चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है। ये बात आप लोग इसको एकदम विधिवत तरीके से याद रखिएगा, सब कुछ करिएगा, तब आपके लिए होगा। और इसके बाद अब हम आपको ले चलेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। वो बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, तो आप सब लोग बढ़िया तरीके से इसकी एक नोट्स बनाएं और इसको ध्यान से लिखने का प्रयास करें। और अगर सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।